आज का हमारा विषय है हिंदी निबंध का शुक्लोत्तर युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य में जो निबंध लिखे गए ये उनका युग माना जाता है। और इस युग के जो सबसे प्रमुख जो निबंधकार हैं, जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं, वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युग में जो शुक्ल जी की परंपरा थी उसको आगे विकसित किया गया और शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को नए आयाम दिए थे। तो जो आने वाला जो काल था उसमें निबंध का बहुत विकास हुआ और शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जिस स्तर तक पहुंचाया था उससे उस स्तर से भी ऊपर हिंदी निबंध को ऊंचा उठाने का जो श्रेय है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जा सकता है। इनके निबंधों को पढ़कर गंभीर विषयों के प्रति जो लेखक का चिंतन है उससे लेखक की जो विद्वता है उसका पता चलता है और इनके निबंधों को पढ़कर भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल रूप का भी ज्ञान बढ़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के सांस्कृतिक और ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे हिंदी के महान गद्य लेखकों में से एक हैं। उनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो व्यापक और विशद है। हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और एक ख्याति प्राप्त उपन्यासकार, निबंधकार और समीक्षक के रूप में उनकी पहचान रही है। इनके लिखे जो निबंध हैं उनमें अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व आदि जो हैं वो प्रमुखता से इनके नाम लिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ललित निबंधकार के रूप में भी द्विवेदी जी का नाम आदर से लिया जाता है। कुटज, शिरीष के फूल और अशोक के फूल जो हैं इनके निबंध वो ललित निबंधों में ही आते हैं। और इनकी जो विद्वता है और लोक जीवन के प्रति जो आस्था है और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत के प्रति इनकी एक आस्था और लगाव है वो इनके निबंधों में साफ साफ झलकता है। द्विवेदी जी के निबंधों में एक पांडित्य है, उसकी झलक हर जगह दिखाई देती है। इतिहास, पुराण और साहित्य से गंभीर जो तथ्य हैं उन्हें उठाकर उन्हें आज के समय से समसामयिकता से जो जोड़ देना है वही इनके निबंधों की विशिष्टता है। और द्विवेदी जी की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है जो अपनी समास बहुला प्रवृत्ति के कारण कहीं कहीं ज़्यादा दुरूह और क्लिष्ट हो गई है, कहीं कहीं उसको समझने में कठिनाई भी होती है। और ललित निबंधों में वे द्विवेदी जी जो हैं वो विचारात्मक, व्याख्यात्मक और शोधपरक शैली का प्रयोग करते हैं। और शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान सर्वोपरि है। वो एक उपन्यासकार, एक आलोचक और एक निबंधकार तीनों ही रूप में दिखते हैं, लेकिन उनके निबंध ही जो हैं वो उनके वास्तविक जो व्यक्तित्व है, जो उनकी श्रेष्ठता है एक लेखक के रूप में उसको प्रकट करते हैं। निबंधों में वे एक भावुक कलाकार, एक जागरूक चिंतक और भाषा शैली का जो एक धनी लेखक है उसके रूप में प्रकट हुए हैं। उनके निबंधों में संस्कृति शास्त्र और जो विनोद है, हास्य जो है वो एक साथ दिखता है और इसीलिए वो हिंदी के महान गद्य लेखकों में से एक हैं। द्विवेदी जी के अलावा जो अन्य निबंधकार हैं उनमें एक नाम आता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने आलोचनात्मक निबंध ज़्यादा लिखे हैं जिनमें उनका गंभीर और व्यापक जो अध्ययन है और जो मौलिक चिंतन है वो दिखाई देता है। इनके जो प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं उनमें हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न और कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, कवि सुमित्रानंदन पंत आदि के नाम लिए जा सकते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों में सामयिकी, कवि और काव्य, युग और साहित्य, ज्योति निहंग, धरातल, हमारे साहित्य निर्माता, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा आदि के नाम लिए जा सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध जो हैं वो पुरातत्व और भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। उनके निबंधों में उरु ज्योति, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, भारत की मौलिक एकता, वेद विद्या, वेद रश्मि आदि के नाम आते हैं। इनके निबंधों में गंभीर अध्ययन की झलक मिलती है तो दूसरी ओर चिंतन की मौलिकता और शैली की जो विशिष्टता है वो भी देखने को मिलती है। रामवृक्ष बेनीपुरी इस युग के एक और जाने माने निबंधकार हैं। उनके निबंधों में माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, गेहूं और गुलाब, बंदेवाणी विनायकों और जो उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं उनमें पतितों के देश में और लाल तारा आदि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर इस युग के एक और प्रसिद्ध प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य, काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज जो है इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं।
इनके निबंध जो हैं वो आत्मपरक निबंध हैं और सामयिक जो समस्याएं हैं और जो जीवन की झांकियां हैं उनकी विवेचना इनके निबंधों में की गई है। इसके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी इस युग के एक जाने माने निबंधकार हैं, बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो इस युग के एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने अपने निबंध आत्मपरक शैली में बहुत ही संतुलित और समन्वय के साथ लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो एक प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी लेखक और प्रयोगवादी निबंधकार कहे जाते हैं, उनके जो निबंध हैं उनमें त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवार, हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, लिखी कागद कोरे आदि जो हैं वो प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। और इसके अलावा अग्रदूत, चिंता और विश्वप्रिया आदि जो हैं उनके कुछ गद्य काव्य और विचार प्रधान निबंध भी हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं उनमें विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि के नाम लिए जा सकते हैं। यद्यपि उनके जो निबंध हैं उनमें विषय की प्रधानता है, लेकिन जो लेखक है उसका अपना जो व्यक्तित्व है उसका भी समावेश इनके निबंधों में देखने को मिलता है। कितना भी गूढ़ और गंभीर विषय हो उसको रोचक ढंग से जो प्रस्तुत करने का एक जो कला है वो डॉक्टर नगेंद्र को आती है, जिससे पाठक की समझ में जो है वो पूरी बात अच्छी तरह से आ जाती है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी डॉक्टर नगेंद्र के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की झांकी में उन्होंने उत्कृष्ट जो निबंध है वो प्रस्तुत किए हैं। और जो आलोचनात्मक जो निबंध हैं उनके लेखन में भी डॉक्टर नगेंद्र ने असाधारण योगदान दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में जो गंभीर विचार हैं उनको निबंध का रूप दिया है। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में उन्होंने विषय का जो प्रतिपादन है वो अपना जो उनका प्रगतिवादी जो एक दृष्टिकोण है साहित्य को देखने का उसके हिसाब से किया है। साहित्य, समाज और संस्कृति आदि जो विषय हैं उन पर डॉक्टर शर्मा का पूर्ण अधिकार है और इनका जो विवेचन है वो भले ही गंभीर है परंतु भाषा जो है वो सहज, सरल और बोधगम्य है। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, भाषा, साहित्य और संस्कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, निराला की साहित्य साधना आदि जो हैं इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्रभाकर माचवे इस युग के एक और बहुचर्चित निबंधकार हैं। उन्होंने दर्शन, साहित्य, कला, चिंतन आदि सभी विषयों पर निबंध लिखे हैं। कुत्ते की डायरी, पत्नी सेवक संघ, खरगोश के सींग आदि जो हैं उनके हास्य व्यंग प्रधान निबंध हैं। और इनके जो विचार प्रधान जो निबंध हैं उनमें भारतीय स्वतंत्रता और दर्शन, दार्शनिक गांधी और साहित्य और ललित कलाएं आदि जो वो प्रसिद्ध निबंध हैं। ललित जो निबंधकार हैं उनमें सबसे प्रमुख हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नाम लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य प्रमुख निबंधकार हैं जिन्होंने ललित निबंध लेखन किया है उनमें विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, महाभारत का काव्यार्थ, बूंद मिले सागर, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, शेफाली झड़ रही है, कदम की फूली डार, आंगन का पंछी और बंजारा मन आदि जो हैं इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रहों के नाम आते हैं। कुबेर नाथ राय, इनके जो निबंध हैं उनमें कामधेनु, विषाद योग, महाकवि की तर्जना और निषाद बांसुरी, किरात नदी में चंद्रमधु आदि जो हैं इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। धर्मवीर भारती जी के ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी आदि प्रसिद्ध ललित निबंध संग्रह हैं। और विवेकी राय ने भी ललित निबंधों पर अपनी लेखनी चलाई है। किस किस को नमन करूं, शिखरों का सेतु तथा मानसी गंगा आदि इनके प्रसिद्ध ललित निबंध हैं। इसके बाद हिंदी के जो श्रेष्ठ व्यंग लेखक हैं उनके नाम आते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख जो नाम है वो हरिशंकर परसाई जी का आता है। हरिशंकर परसाई जी की जो रचनाएं हैं, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी और सुनो भई साधो, पगडंडियों का जमाना आदि जो हैं इनके प्रसिद्ध व्यंग निबंध हैं। इसके अलावा जो व्यंग लेखक हैं उनमें श्री नारायण चतुर्वेदी,
बेढब बनारसी, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल और गोपाल प्रसाद व्यास आदि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। हिंदी निबंध साहित्य में विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध सभी प्रकार के निबंधों की रचना हुई है। और आज जो हिंदी निबंध है उसमें विविध विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं और अलग अलग प्रकार की कई शैलियाँ हैं, गंभीर चिंतन मनन है, परंतु उनमें व्यक्तित्व का जो प्रकाशन है वो कम होता जा रहा है। हास्य और व्यंग तथा रोचकता वो भी कम हो रही है। आज के जो निबंध है वो ज़्यादातर शुष्क, नीरस और दुरूह बनते जा रहे हैं। आज के निबंधों में राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं जो हैं उनकी उपेक्षा भी हो रही है और कुछ निबंधकार तो केवल अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए जो पाश्चात्य लेखक हैं उनके जो मत हैं उनको बिना जांचे परखे, बिना पचाए हुए ऐसे ही व्यक्त करने में ही अपनी शान समझ रहे हैं। आज जो निबंध है उसमें जो व्यक्तिकता है, लेखक का जो एक व्यक्तित्व झलकता है, वो जो तत्व है वो कम होता जा रहा है। हिंदी निबंध को आज भी जो है वो नए आयामों की खोज है और साथ ही नवीनता की भी खोज है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी निबंध है वो आज भी उन्नति के पथ पर अग्रसर है और हमारा जो निबंध साहित्य है संसार की किसी भी भाषा के निबंध साहित्य के समक्ष गर्व से खड़ा हो सकता है। हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आज निबंध के अनेक रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और इन निबंधों में प्राय मौलिकता देखी जा सकती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आज समाज, राजनीति, विज्ञान, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, आतंकवाद, सांप्रदायिकता आदि विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं।